हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में लेके आऊं अंडर बजट में डे 10 5 स्टार रेटिंग के अंदर एक स्प्लिट एसी जो कि ब्रांडेड रहने वाला है। दोस्तों ये रहने वाला है गोदरेज कंपनी का 1.5 टन 5 स्टार रेटिंग में स्प्लिट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ में एसी। सबसे पहले इस एसी के बारे में हम बात करते हैं तो दोस्तों ये मिल जाता है हमें लार्ज इंडोर के साथ, जिसमें आपको कूलिंग एफिशिएंसी काफी बेटर मिल जाती है। इसका ब्लोअर का साइज काफी अच्छा मिल जाएगा दोस्तों, और ये 5 स्टार रेटिंग के साथ है तो इलेक्ट्रिसिटी भी दोस्तों कम कंज्यूम करता है। सबसे पहले इस एसी के हम ISER लेवल के बारे में बात करते हैं तो ये ISER जो होता है ये इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ रेशियो होता है, जो इसकी बीई गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, जो कि 5.10 इसकी ISER लेवल रहेगा दोस्तों। लेटेस्ट वाला ये मॉडल रहेगा जो कि 2024 का दोस्तों मॉडल नंबर रहेगा। मॉडल नंबर की हम बात करते हैं तो SIC 18 ITC 5 WWR ये इसका मॉडल नंबर रहेगा दोस्तों। इसी कंपनी में आपको दो मॉडल मिल जाएंगे, WWR आएगा और एक WWA मॉडल आएगा। दोनों मॉडल के बीच में जो फर्क रहता है वो कूलिंग कैपेसिटी का दोस्तों फर्क रहेगा। इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी आ जाएगी 5050 वाट के अंदर आ जाएगी, जो कि काफी इनफ रहती है। यानी कि अगर आपका रूम का साइज दोस्तों 170 स्क्वायर फीट का है तो उस रूम में एसी जो रहेगा काफी बेनिफिशियल आपको रहने वाला है। इसकी कूलिंग कैपेसिटी भी आपको अच्छी मिल जाएगी, लार्ज इंडोर के साथ में रहेगा। और बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की तो दोस्तों ये 765 यूनिट कंज्यूम करता है पर ईयर मींस की दोस्तों अगर आप 8 घंटे 8 महीने तक इस एसी को कंटिन्यूअसली यूज करते हैं तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी ये कंज्यूम करता है। टोटल जो दोस्तों कैलकुलेशन होती है वो 1600 घंटे की कैलकुलेशन होती है। यानी कि जो कंपनी इसको जो टेस्ट करती है वो अलग अलग टेम्परेचर के अंदर इसको टेस्ट करती है। यानी कि 26 से लेकर के 42 डिग्री टेम्परेचर पे टेस्ट किया जाता है। फिर ये अलग अलग टेम्परेचर पर टेस्ट करने के बाद इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन निकल के आती है। अब अगर दोस्तों हम चलाते हैं इसको 18, 19, 20 या 21 या 22 डिग्री टेम्परेचर पर, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल यहाँ पे दोस्तों मेंशन होता है वो डिफरेंट बिल आता है आपका। जो घर पर अगर आप यूज करते हैं 18 या 19 या 20 डिग्री पर अगर हम इसी को यूज करते हैं तो आपका बिजली का बिल जो आएगा इससे अलग आता है बिल्कुल, क्योंकि जितनी ज्यादा कम टेम्परेचर पर इसी को यूज करेंगे उतना ही आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा आता है। तो इस तरह से आप अपने बिजली का बिल भी आप काउंट कर सकते हैं दोस्तों। और ये वेरिएबल स्पीड पर वर्क करता है, यानी कि ये जो एसी है ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला एसी है। यानी कि ये जो एसी है ये वेरिएबल स्पीड पर वर्क करता है। इसका जो कंप्रेसर है वो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला कंप्रेसर है, जो कि लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। और दोस्तों ये आपके रूम के अंदर जो कूलिंग होती है उसे ना मेंटेन रखता है लॉन्ग टाइम तक। वहीं हम नॉन इन्वर्टर एसी की बात करते हैं। जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है दोस्तों, सपोज आपने कोई नॉन इन्वर्टर एसी में कोई टेम्परेचर आपने मेंटेन करना है, जैसे कि 24 डिग्री आपने सेट किया, तो नॉन इन्वर्टर एसी जो होता है वो उस डिजायर्ड टेम्परेचर को मेंटेन करने के बाद ऑटोमेटिकली वो कट ऑफ हो जाता है। जैसे फिर 2 डिग्री का फर्क आता है, यानी कि आपके रूम का टेम्परेचर जैसे ही 26 डिग्री होता है वो ऑटोमेटिकली सेंस करने के बाद फिर से वो अगेन स्टार्ट हो जाता है। और जब वो अगेन स्टार्ट होता है तो हाई पावर पर वो वर्क करता है, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम करता है। वहीं हम दूसरा पहलू देखते हैं अपने इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले एसी का। तो इसमें भी अगर आपने 24 डिग्री टेम्परेचर लगाया तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के बाद इसका जो कंप्रेसर होगा वो कमांड देगा और अपनी स्पीड को ना कम ज्यादा करते रहता है। इसके कारण में दोस्तों ये जो एसी होता है इन्वर्टर वाला वो इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करता है, और इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ दोस्तों आपको कंफर्ट कूलिंग प्रोवाइड करता है आपके रूम में। वहीं हम इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर में और भी फर्क देखते हैं। तो इन्वर्टर एसी को जब आप ऑन करते हैं तो वो ना आपको एक कंफर्ट कूलिंग प्रोवाइड करता है, और वहीं आप नॉन इन्वर्टर एसी में देखते हैं तो जैसे आपने टेम्परेचर ऑन किया तो आपको एक साथ ठंडी लगने लगेगी, और जैसे ही वो बंद होगा तुरंत आपको गर्मी लगने लगती है। तो उस तरह की इन्वर्टर एसी के अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं आती दोस्तों। नॉइस लेवल इसमें बहुत ज्यादा साइलेंट होता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ दोस्तों काफी बेनिफिशियल रहता है, और इसकी मोर ड्यूरेबल भी होता है ये। साथ ही बात करते हैं अब ये गोदरेज कंपनी के 1.5 टन इन्वर्टर एसी के बारे में। तो ये हैवी ड्यूटी कूलिंग के साथ आपको मिल जाता है, जो कि 52 डिग्री पर टेस्टेड होता है। यानी कि इनकेस कभी आउटसाइड का टेम्परेचर कभी ज्यादा हो भी जाता है तो ये आपको प्रॉपर आपको कूलिंग प्रोवाइड करता है। और कंपेयर देन दोस्तों अदर एसी के मुकाबले ये डी रेटिंग भी कम करता है। डी रेटिंग मीन्स जैसे कि आउटसाइड का टेम्परेचर कभी ज्यादा हो जाता है तो अदर एसी क्या करते हैं वो कट ऑफ हो जाते हैं या फिर कूलिंग बहुत ज्यादा कम करते हैं। अगर कभी आउटसाइड का टेम्परेचर 50-52 डिग्री हो भी जाएगा तो ये एसी अपनी 20% ही कूलिंग को कम करेगा दोस्तों। जैसे कि 1.5 टन का एसी है तो 1.2 टन पे ये एसी वर्क करेगा। लेकिन अदर जो एसी होते हैं वो 40% डी रेटिंग करते हैं, यानी कि 8.9 टन के एसी बन जाते हैं वो जो 1.5 टन का एसी होता है जब आउटसाइड का टेम्परेचर कभी ज्यादा होता है। तो ये हैवी ड्यूटी के साथ में रहेगा एसी, जिसमें आपको कूलिंग आपको बहुत ही अच्छी मिल जाएगी। ये 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड के साथ में रहेगा। 5-in-1 कन्वर्टेबल का फायदा ये हो जाता है कि और भी आप पावर सेविंग कर सकते हैं इसमें। इस एसी को आप 40%, 60%, 80%, 100 और 110% पर इस एसी को आप यूज कर सकते हैं। सपोज घर में गेट टुगेदर हम कर रहे हैं, यानी कि कोई पार्टी है, तो इस एसी की आप मैक्सिमम कूलिंग पर आप चला सकते हैं। जैसे कि 5050 वाट की इसकी कूलिंग है 100%, तो इसे मैक्सिमम 110% पे भी आप इसे रन कर सकते हैं कंटिन्यूअसली।
तो उसका रिमोट में दोस्तों बटन आ जाता है C1 C2 C4 इस तरह से इसमें बटन आ जाएंगे। जैसे आप बटन प्रेस करेंगे उतने पे ये एसी जो होगा आपका वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो काफी इजी टू यूज रहेगा। सपोज आज का टेम्परेचर आपका बाहर का ठीक है तो आप इस एसी को 40% पर आप चला सकते हैं, जिसमें आपको अप टू 50% तक की इलेक्ट्रिसिटी ये आपको सेव करके दे देता है। इस एसी में आपको 100% कॉपर की कूलिंग और कंडेंसर कॉइल मिल जाती है, जो कि मोर ड्यूरेबल होती है। और कॉपर पाइप जो होता है दोस्तों वो रिपेयरेबल होता है। साथ में आप देखेंगे तो इसमें आपको R32 गैस मिल जाती है। R32 गैस जो होती है दोस्तों वो इको फ्रेंडली गैस होती है, वो हार्मफुल नहीं होती। जैसे घर में बड़े बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं तो उनके लिए जो R32 गैस होती है काफी बेटर रहती है, और इन्वायरमेंट के लिए हमारी इन्वायरमेंट फ्रेंडली गैस ही होती है। साथ ही आप देखेंगे तो इसमें आपको ट्राई ऑफ फिल्टर मिल जाएंगे, जो कि आपको जो रूम के अंदर एयर देगा दोस्तों वो एयर प्यूरिफाई करके देता है। यानी कि 3 इसके अंदर आपको फिल्टर मिल जाएंगे। एक नैनो कोटेड फिल्टर मिल जाता है, एक एक्टिव कार्बन फिल्टर मिल जाएगा दोस्तों। और कंपनी ना तीनों फिल्टर को ना मेंशन करके देती है। जैसे कि आ जाता है इसका नैनो कोटेड एंटी वायरल फिल्टर दोस्तों, सेकंड आ जाता है इसमें एक्टिव कार्बन फिल्टर, थर्ड आ जाएगा इसमें एंटी डस्ट फिल्टर। तीनों फिल्टरों का अपना अपना काम होता है। जो आपका मिल जाता है दोस्तों नैनो कोटेड एंटी वायरल फिल्टर, ये 99.9% तक आपके जो वायरल बैक्टीरिया वायरस वगैरह होते हैं उसे डिसइंफेक्ट करके देता है। एक्टिव कार्बन फिल्टर जो होता है, जैसे कि स्मोकिंग वगैरह हम रूम के अंदर करते हैं तो फंगस वगैरह होती है उसको भी डिसइंफेक्ट करके देता है। एंटी डस्ट फिल्टर जो होगा डस्ट वगैरह को वो कलेक्ट कर लेता है। या ट्राई फिल्टर के साथ में ये वाला आपको एसी मिल जाएगा। साथ ही आप देखेंगे तो इसमें आपको ब्लूफिन एंटी कोरोसिव की कोटिंग मिल जाती है कंडेंसर के ऊपर। इसका फायदा ये होता है कि जैसे नॉर्मली आप एसी में देखते हैं तो उस पर कोटिंग नहीं होती, तो इसमें कंपनी ने ब्लूफिन की कोटिंग करी हुई है, जिसका बेनिफिट ये होगा लॉन्ग लास्टिंग आपका जो कंडेंसर होगा वो चल जाएगा दोस्तों। ब्लूफिन की कोटिंग की वजह से आपका जो कंडेंसर होगा उसके ऊपर दोस्तों डस्ट नहीं चिपकेगी, जिसकी वजह से उसमें आपको रस्टिंग नहीं लगेगी, यानी कि लीकेजिंग की समस्या इसके अंदर आपको बहुत कमी देखने के लिए मिलती है। इस एसी के अंदर आपको हिडन डिस्प्ले मिल जाती है। जैसे ही दोस्तों आप इसको ऑन करते हैं तो यह टाइम टेम्परेचर आपको शो हो जाता है। और दोस्तों ये स्मार्ट डायग्नोसिस फंक्शन के साथ में मिल जाता है आपको एसी, यानी कि पूरे एसी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ एक एरर कोड बना हुआ आ जाता है इस एसी के अंदर कि कोई भी प्रॉब्लम है E1 E2 E5 इस तरह के कोड आ जाते हैं। तो डायरेक्टली इसका बेनिफिट दोस्तों ये होगा कि आप डायरेक्टली कस्टमर केयर पर कॉल करेंगे और वो कोड बताएंगे, तो आपके यहाँ जो इंजीनियर विजिट करेगा पर्टिकुलर उसी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग विजिट करेगा, और जैसे कोड आप उसे बताएंगे तो उसी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग विजिट करेगा। इसमें क्या बेनिफिट होगा, आपका भी टाइम सेव होगा और जो कंपनी के इंजीनियर होगा उसका भी टाइम दोस्तों सेव होगा। तो इस तरह के इसमें आपको सर्विसेज मिल जाएंगी। ब्लोअर साइज काफी अच्छा रहेगा, तो इसमें एयर थ्रो आपको अप टू 15 फीट तक का इसमें एयर थ्रो मिल जाएगा, क्योंकि इसका ब्लोअर साइज भी बड़ा और आउटडोर और इंडोर दोनों काफी लार्ज साइज के अंदर आपको मिल जाएंगे। और भी बात करते हैं इस एसी के अंदर हम फीचर्स दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था डी रेटिंग के बारे में, तो कंपनी ने वो चीज आपको मेंशन करके भी देती है कि जैसे 1.5 टन का अगर गोदरेज कंपनी का एसी है और आउटसाइड का टेम्परेचर कभी 48 डिग्री भी पहुंच जाता है, तब भी ये एसी जो होगा दोस्तों आपको 20% ही डी रेटिंग देता है, यानी कि जो 1.5 टन का एसी है वो 1.2 टन का बन जाता है एसी। और अदर एसी की में किसी में आप देखते हैं तो 40% डी रेटिंग देता है, यानी कि वो 0.9 टन एसी बन जाता है। इसमें आपको कूलिंग एफिशिएंसी भी ज्यादा मिल जाती है। इसके कई सारे दोस्तों कारण होते हैं, जैसे कि इसमें सुपर फास्ट कूलिंग मिल जाती है और पावरफुल कूलिंग मिल जाती है, 50 डिग्री पर टेस्टेड है और पावरफुल कूलिंग के साथ मिल जाता है ये एसी आपको। और दोस्तों इस एसी में जो कंडेंसर कॉइल है उस पर कंपनी ने एक सेंसर दिया हुआ है जो कि एंटी फ्रीज थर्मोस्टेट है, जो कि कभी आइस फॉर्मेशन होती है तो ऑटोमेटिकली उसे ड्रेन आउट कर देता है। और एक बेनिफिट और मिल जाएगा इस एसी के अंदर, जो कि 25 मीटर की लॉन्ग पाइपिंग फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, यानी कि अगर आप डायरेक्टली लगा रहे हैं तो दोस्तों इसमें आपको 25 मीटर की मिल जाती है। अगर आप दोस्तों थोड़ा बैंड होकर लगा रहे हैं तो 50 मीटर की इसमें आपको लॉन्ग पाइपिंग कनेक्टिविटी यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है दोस्तों इसके अंदर। और साथ ही आप देखेंगे तो इसमें आपको ऑटो ब्लो फंक्शन मिल जाता है। ऑटो ब्लो फंक्शन मीन्स की हाइजीन प्लस, और दोस्तों सेल्फ क्लीन का बटन होता है आपके रिमोट के अंदर। जैसे आप उस बटन को प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो इसके फिल्टर होते हैं यानी कि कूलिंग कॉइल्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाती हैं। वो किस तरह से इनका प्रोसेस होता है, जब हम एसी को लॉन्ग टाइम यूज करते हैं तो आपकी जो कूलिंग कॉइल्स होते हैं वो मॉइस्चर्स आ जाते हैं। अगर आप नॉर्मली एसी को बंद कर देंगे तो उस पर दोस्तों डस्ट चिपक जाती है, जिसकी वजह से ना लीकेजिंग स्टार्ट हो जाती है आपके एसी के अंदर। लेकिन इस एसी के अंदर आपको एक ऑटो ब्लो फंक्शन यानी कि हाइजीन प्लस का एक बटन मिल जाएगा। जैसे आप उस बटन को प्रेस करेंगे, एसी को यूज करने के बाद का प्रोसेस रहेगा। आपको ना डायरेक्टली बटन से ऑफ नहीं करना है, आपको बस वो बटन प्रेस करना है और बस एसी को छोड़ देना है। ऑटोमेटिकली जो आपका कंप्रेसर होगा वो बंद हो जाएगा, तो इसका ब्लोअर कंटिन्यूअसली कुछ टाइम तक वर्क करेगा, सिर्फ रनिंग करेगा, कूलिंग बंद हो जाएगी और जितनी भी इसके अंदर दोस्तों मॉइस्चर्स आए हुए होंगे उसको बिल्कुल सुखा देगा। अगर आइस फॉर्मेशन हो रखी है तो उसे ड्रेन आउट कर देता है। इस वजह से वो एकदम फ्रेश और हेल्थी एयर इसके अंदर आपको मिल जाती है आपके रूम के अंदर दोस्तों। तो इस एसी के अंदर आपको मिल जाता है ऑटो ब्लो फंक्शन एज अ हाइजीन प्लस टेक्नोलॉजी के साथ दोस्तों।
एडिशनल प्रोटेक्शन की आप बात करते हैं तो इसका जो आउटडोर यूनिट है दोस्तों वो भी फुल्ली सिक्योर्ड एंड कवर्ड बना हुआ है, यानी कि उसका जो पैनल होता है ऊपर का आउटडोर यूनिट का वो एम्बोस्ड पैनल बना हुआ है जो कि काफी टफंड है, क्योंकि आउटडोर यूनिट जो होता है दोस्तों वो बाहर ही रखा रहता है, बारिश है या फिर दोस्तों धूप वगैरह है तो बाहर ही रखा रहता है, तो उसको कंपनी ने काफी अच्छे से ध्यान में रखते हैं, उसको काफी टफंड बनाया हुआ है। साथ ही उसमें साइड में आपको ग्रिलिंग मिल जाती है जो कि आपकी जो डेंटिंग वगैरह होती है, जैसे आउटडोर यूनिट है बाहर उसमें डेंट वगैरह ना लगे तो कंपनी ने ग्रिलिंग दिया हुआ है। और जो आपकी वॉल्व होते हैं उसको भी वॉल्व कवर से, ये दोस्तों इसमें जो कवर आ जाते हैं ना वॉल्व वाले, इसको भी कवर्ड किया हुआ है जो कि जैसे कोरोजन वगैरह लगती है तो यहाँ से भी वो लगने के खतरा रहता है, इसलिए कंपनी ने ये भी कवर्ड किया हुआ है। ग्रिलिंग आपको इस तरह की मिल जाती है जो आपके जो डेंट वगैरह लगते हैं उस चीज से दोस्तों आपको बचा के देती है। और इसमें कंपनी ने ना कोरोजन की कोटिंग करी हुई है जिसकी वजह से आपको रस्टिंग का इशू नहीं आएगा। साथ में आप देखेंगे तो इसका जो आउटडोर यूनिट है वो इस तरह का इसमें आउटडोर यूनिट आ जाएगा जो कि एडिशनल हैंडल के साथ में दे दिया दोनों की तरफ को। और इसका जो फैन है वो एरोडायनेमिक फैन दे दिया है जो कि फराटे फैन की तरह दोस्तों काम करता है, यानी कि आपकी एयर कटिंग को, हीट एक्सचेंजिंग को बहुत ही फास्ट करके देता है, जिसकी वजह से आपकी जो इंडोर होता है वो काफी फास्ट रनिंग करता है, इसीलिए हैवी ड्यूटी के साथ में मिल जाता है। इस एसी के अंदर आपको 4-वे एयर स्विंग मिल जाता है, यानी कि नॉर्मली जो इसका 3 स्टार का एसी है उसके अंदर आपको अप एंड डाउन ही सिर्फ कूलिंग मिलेगी, इसमें आपको 4 साइड से कूलिंग मिल जाएगी, अप एंड डाउन एंड राइट एंड लेफ्ट में आपको कूलिंग मिल जाती है। तो 4-वे स्विंग के साथ में आपको एसी मिल जाता है दोस्तों। और एडिशनल फंक्शन की बात करते हैं तो इस एसी के अंदर एक आपको iSense टेक्नोलॉजी मिल जाती है। iSense टेक्नोलॉजी का दोस्तों फायदा ये होता है कि आपके रिमोट के अंदर और इस एसी के अंदर दोनों तरफ ना सेंसर लगा हुआ होता है। iSense बटन जैसे ही आप प्रेस करते हैं जहां भी आपने रिमोट रखा हुआ है वहां का और यहाँ का सेम टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। आपको इसका बेनिफिट इस तरह से मिलेगा कि कोई भी आप एसी यूज कर रहे हैं, आपने कोई भी टेम्परेचर लगाया हुआ है, लेकिन जहां आप बैठे हुए होते हैं वहां पे और एसी का टेम्परेचर वहां पर ना 2 डिग्री का फर्क रहता है। सपोज इसने यहाँ पे 22 डिग्री आपने सेट किया हो, लेकिन जहां आप बैठे रहते हैं वहां आपको 24 डिग्री टेम्परेचर मिलता है। तो iSense टेक्नोलॉजी का दोस्तों फायदा ये मिलता है, जैसे आप उस बटन को प्रेस करते हैं तो इसका सेंसर एक्टिवेट हो जाता है और जहां भी आपने रिमोट रखा हुआ है वहां का और एसी जहां आपको थ्रो करके देगा दोनों जगह का सेम आपको टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, तो इसमें काफी अच्छे आपको बेनिफिट मिल जाता है। अब बात करते हैं इस एसी के बारे में हम वारंटी की, तो इसमें आपको 1 ईयर की कंप्लीट वारंटी मिल जाती है और 5 ईयर की मिलती है इसमें आपको पीसीबी की वारंटी। और दोस्तों जो पीसीबी है वो भी मेटल की सीट से ना कवर किया हुआ है जो कि फायर प्रूफ रहेगा, यानी कि लॉन्ग टाइम तक वैसे भी वो भी चल जाएगा और उसकी कंपनी आपको एडिशनल वारंटी भी दे रही है। साथ में इसका जो कंप्रेसर होगा कंपनी उसके ऊपर भी आपको 10 ईयर की वारंटी प्रोवाइड करती है। करते हैं इस एसी की हम दोस्तों प्राइस की, तो WWR यानी कि 18 ITC5 WWR ये जो मॉडल मिल जाएगा 5050 वाट कूलिंग कैपेसिटी के साथ, ये आफ्टर डिस्काउंट आपको मिल जाएगा दोस्तों 36,000 से लेकर के 38,000 के बीच में। और जो इसका दूसरा वाला मॉडल है वो 34,000 का आपको मिल जाएगा। तो रीजनेबल कॉस्ट के अंदर ये प्रोडक्ट आपको काफी अच्छा और बेनिफिशियल रहने वाला है दोस्तों। IACI लेवल इसका काफी अच्छा मिल जाएगा, लार्ज इंडोर और लार्ज आउटडोर के साथ में मिल जाएगा। गोदरेज कंपनी का 1.5 टन 5 स्टार का एसी। बात आती है इसमें इंस्टॉलेशन की, तो दिल्ली एनसीआर में भी जो इसमें इंस्टॉलेशन चल रही है दोस्तों 699 प्लस जीएसटी मिल जाएगी अभी, क्योंकि सीजन स्टार्ट की सेल है तो अभी कंपनी ने इसमें इंस्टॉलेशन पे भी आपको डिस्काउंट दिया हुआ है। इस एसी के अंदर जो आ जाता है दोस्तों रिमोट मिल जाता है और 10 फीट की एक कॉपर पाइप मिल जाती है। एडिशनल चार्जेस दोस्तों अलग होते हैं, यानी कि जैसे आपको आउटडोर का स्टैंड लेना होता है या फिर अगर आप कॉपर पाइप एडिशनल करा रहे हैं तो उसके चार्जेस दोस्तों अलग होते हैं। तो नॉर्मली ये आपको इंस्टॉलेशन के चार्जेस आपको मिल जाते हैं। तो ये था इस एसी के बारे में, यानी कि दोस्तों अगर कोई 1.5 टन 5 स्टार रेटिंग में कोई एसी लेना चाहते हैं तो आप इस एसी के साथ आप बिल्कुल जा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको अपने जानकारी इसी तरह से मिलती रहेगी। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।